बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज जो मैं आपके सामने शेयर करने जा रहा हूँ वो ये बात कि अक्सर मर्द मुझसे ये सवाल करते हैं कि मैं मुश्त ज़नी जैसी आदत में पड़ गया हूँ और मैं इससे कैसे बचूँ, और मैं इससे जो मुझे नुकसान पहुँचा है उस नुकसान का अज़ाला किस तरह से करूँ, और मुझे कोई ऐसी तरीक़ाकार बताया जाए, क्योंकि इससे कोई आपका दवाई का, कोई किसी किस्म के नुस्खे का कोई ताल्लुक नहीं होता। हाँ, वैसे कोई कमज़ोरी होती है उसका नुस्खा ज़रूर होता है, दवाई वगैरह होती है, लेकिन ये जो मुश्तज़नी की आदत है ये इंसान के अपने अंदर की कमज़ोरी होती है। इंसान खुद को जो है इस तरह की रूटीन में डाल देता है जिससे वो इस नाकस आदत के अंदर चला जाता है और धंसता ही चला जाता है। और फिर उसके बाद इंसानी कमज़ोरी, नफ्स की कमज़ोरी, फिर उसके बाद शादीशुदा ज़िंदगी ख़राब हो जाना, और काफ़ी लोगों को तो शादी के बाद भी ऐसी लाहक मर्ज का सामना करना जाता है। तो नाजरीन, इससे जो है बचने के कुछ हदायत होती हैं जो इंसान को खुद को जो है इस पर अमल करना पड़ता है। कोई किसी किस्म की दवाई काम नहीं करती। तो मुश्तजनी एक बहुत बड़ी लानत है जिस पे कई नौजवान फंसे हुए हैं। तो नाजरीन, इससे हदायत जो है मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ। उन हदायत पर अगर आप अमल कर लें तो इंशाअल्लाह जो है आप इस चीज़ से छुटकारा हासिल कर लेंगे। नाज़रीन, मुश्तजनी जैसे ख़यालात हमेशा जो मर्द को जो जो मुश्तजनी करता है उसके सामने अगर कोई फहाश मंज़र आ जाए तो वो फौरी तौर पर नज़र हटा ले। मसलन अगर कोई साइट वगैरह पे, इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे अगर कुछ देख रहा है या टीवी प्रोग्राम जो उसकी नज़र को भा गया है तो फौरी तौर पर वहाँ से नज़र हटा लें। दूसरे नंबर पर नाज़रीन जो चीज़ है वो जो है गर्म एशिया का इस्तेमाल कम करें। गर्म एशिया का इस्तेमाल तकरीबन ना होने के बराबर करें। और जो चीज़ जहन को ज़्यादा सुकून देती है उस चीज़ को, मसलन आप समझ रहे होंगे, उस चीज़ से ज़रा परहेज़ करें। और अपने आप को खेल कूद और जो है मुख्तलिफ़ कामों में मसरूफ़ रखें। मसलन जैसा कि अगर आप फारिग बैठे हैं तो ज़रूर कुछ ना कुछ जो है आप मोबाइल के अंदर कर रहे होंगे। तो वो एक वक्त ऐसा आ जाता है कि आपका जहन बिल्कुल थक जाता है, लेकिन मोबाइल के अंदर काफ़ी लोग जो हैं फिर भी यूज़ कर रहे होते हैं। तो मोबाइल का यूज़ कम करें, रात को देर रात तक मत जागें, और रात को जो है दुरूद शरीफ पढ़ कर सोया करें ताकि कोई ऐसे ख्यालात पैदा ही ना हो। और नाज़रीन, अगर ये आपके ऊपर मुश्तजनी ज़्यादा हैवी हो जाए तो निकाह में जल्द अज जल्द करें, कि निकाह में जल्दी कर लें। और इसके बाद जो है सोशल साइट के ऊपर जो फहाश आजकल मवाद चल रहा है उसकी तरफ मुतवज्जा ना हो। नाजरीन, ये एक ऐसी हदायत हैं जो इंसान को खुद ही करनी पड़ती हैं। और जो है मसलन इस तरह की बीमारी से बचने के लिए और हर वक्त बावजू रहा करें और जहन को साफ रखें। इंशाअल्लाह ये मुश्तजनी जैसी आदत आपसे दूर हट जाएगी। तो नाजरीन, ये कुछ हदायत थी जो आपने अमल करनी है और आप मुश्तजनी जैसी गारत से निकल जाएंगे। नाज़रीन, उम्मीद करूँगा कि आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं ऐसी ही नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।